हेलो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेंट्स। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट की कैपिंग को लेके, जिसमें उन्होंने 3 सेक्टर्स में स्टूडेंट्स की डिवीज़न की बात की जिनके ऊपर कैपिंग होने जा रही है। इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी आ गए हैं, वेट सेक्टर प्रोवाइडर्स भी आ गए हैं। तो अब अगली बारी आती है कि ईच जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको कितने स्टूडेंट्स मिलने जा रहे हैं। सो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को लेके अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि इसका आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के ऊपर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो इस सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, और हाँ, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलती जाए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है आपने। नेशनल प्लानिंग लेवल्स फॉर 2025 के अंतर्गत जो कैपिंग हुई है उसके ऊपर मिक्स रिएक्शन आया है। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको अप्रिशिएट कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, और उनको कंसर्न है फॉर द फ्यूचर। तो सबसे पहले बात करें डेक्कन यूनिवर्सिटी की, 5800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टारगेट है 2025 एज पर मीडिया सोर्सेज। सो उसमें उन्होंने जो रिसर्च है या जो ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। गाइस, कैपिंग की बात करें तो पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैपिंग में नहीं आते। इसमें रिसर्च वाले एक्सक्लूड हो जाते हैं जो डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं, या मतलब रिसर्च बेस्ड जो उनके डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, और साथ में जैसे एली कोर्स करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रही हैं। तो ये एग्जाम्प्ट हो जाते हैं कैपिंग से, बट अदरवाइज़ बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग इम्प्लीमेंट होती है। तो इसमें अगर उनकी परसेंटेज की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज सेम परसेंटेज है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया इन जो इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें। और वो जो एज़ कम्पेयर टू 2019-23 ऑन एन एवरेज सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की बात करें तो उसने भी इसको अप्रिशिएट ही किया है कि वो गवर्नमेंट की जो ये डिसीज़न है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो अलाइन करेंगे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डाटा आता है। लेकिन अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की, उसने भी नेक्स्ट मतलब अभी आने वाले टाइम में मीटिंग करना है, तो उसका भी डाटा सामने आ जाएगा। अब क्रिटिसिज्म की बात करें तो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी तरफ से ये चीज़ क्रिटिसाइज भी हुई है, जो कंसर्न भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो कंसर्न है क्योंकि उनको लगता है कि जो कैपिंग है तो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन की बात करें, उसकी रेपुटेशन की बात करें, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसने भी नेगेटिव व्यू दिया क्योंकि उसको लगा है कि 10% लेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलोकेट किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2023। अब इनको कंसर्न क्यों है? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और ये प्लान कर रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बढ़ाने का, ताकि वहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए और उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो जाए। तो इस चीज़ को लेके वो कंसर्न है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत डिमांड में है, तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ इसको एजुकेशन में देंगी नॉलेज, तो उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होएगा। इस चीज़ में उनको ऑन एन एवरेज 10% लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेट हुए हैं एज़ पर मीडिया सोर्सेज। तो इसको लेके वो कंसर्न है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि या तो उनको अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, या उनको कुछ और स्टेप लेने पड़ेगी, या हो सकता है उनको ये प्रोग्राम्स बंद करने पड़े। तो लेट अस सी आने वाले टाइम में क्या अपडेट इसके ऊपर भी और आती है। और अगर बात करें वेट सेक्टर की, तो वेट सेक्टर में देखा जाए प्राइवेट पब्लिक प्रोवाइडर दोनों ही हैं। और प्राइवेट की बात करें तो ऑलरेडी डॉजी कॉलेजेस को अनाउंसमेंट हो गई थी कि कुछ को शट डाउन कर दिया, जैसे 150 कॉलेजेस को, 140 को ऑलरेडी वार्निंग चला गया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और अभी अगर बात करें फ़ायदा किसको होएगा, टेफ को। जो टेफ है वो वेट सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होने जा रहा है। इस चीज़ को लेके मेलबर्न पॉलीटेक्निकल की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया। वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर ये चीज़ होती है, अगर 2019 की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली अगर उनको स्टूडेंट्स मिलते हैं उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली बेटर होएगा। लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग अगर मिलेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान होएगा? क्योंकि 2023 में ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस था, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है।
तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या अलग अलग सेक्टर्स की तरफ से ओपिनियन आया है, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो अपडेट बना के शेयर कर दी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जितने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन ले रहा है तो डेफिनेटली इसकी रेपुटेशन तो इफेक्ट होगी, क्योंकि एक तो वीज़ा के सीज़न काफ़ी डिले हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डेफर करवाना पड़ रहा है, और कुछ के वीज़ा आ भी रहे हैं, सारों के डिले नहीं हो रहे, बट कहीं ना कहीं जिनको डिले फेस करना पड़ रहा है उनको स्ट्रेस भी है। फ़ी बढ़ गई है $1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस टाइम पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, और इतनी फ़ी पे करके भी श्योरिटी थोड़ी है कि वीज़ा आ जाएगा। तो इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कंसर्न्ड है, तो हो सकता है स्टूडेंट्स कहीं और ऑप्शन देख लें। और गाइज हम भी सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पास मैं बार बार अपनी वीडियो में एक ही चीज़ बताती हूँ, पेशेंस है टाइम को लेके, पैसे को लेके, और जेन्युइन फंड्स हैं आपके पास, आप इसको जेन्युइनली बता सकते हैं और अपना जेन्युइन स्टूडेंट जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर कर सकते हैं, ओनली देन आप ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर कीजिए। एक चीज़, अगर प्लान करना है ऑस्ट्रेलिया में जाने का तो पहले से अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखिए, ये नहीं कि ऑन द स्पॉट, क्योंकि अकेडमिक्स जो है जो आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपने अपने स्कोर्स लेने हैं। इसके बाद जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है फिर थोड़ी इसका स्कोर बढ़ाओगे। नो डाउट आप लैंग्वेज स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें रीअटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अकेडमिक्स तो आपके वही रहेंगे ना। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने, अगर प्लान है कि आप 100% ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ने जा रहे हो। एक और चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको बताऊँ, जैसे कैपिंग हो रही है, अब ऑस्ट्रेलिया की जो गोएक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डेफिनेटली जानी जाती हैं रिसर्च ओरिएंटेड होने के कारण, तो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये पैसा काफ़ी हद तक इंटरनेशनल स्टूडेंट से लिया जाता है। तो अगर वहाँ पर अगेन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है रिसर्च के ऊपर, अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ये एक मेरा ओपिनियन है, हो सकता है स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बंद हो जाए या कम हो जाए, या ट्यूशन फ़ी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं जो ये कैपिंग को लेके सामने आ रहे हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स ये भी वीज़ा और एडमिशन को लेके भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी चाहेंगी कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो क्वालिटी प्रोफाइल्स उनके पास आए। तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो यूनिवर्सिटी में, जब भी आपका ऑफर लेकर इशू होना होता है, आपके एकेडमिक्स जाते हैं, आपका पासपोर्ट जाता है, आपका लैंग्वेज स्कोर का रिकॉर्ड जाता है, और उसी के साथ आपके फाइनेंशियल्स जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ भी चाहेंगी वो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले जिनके प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया ही जाने का प्लान है तो अपना प्रोफाइल पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मत कीजिए हर बार। मतलब आपको अगर फंड्स भी हैं तो आपको जानवर में फंड्स दिखाने हैं, तो कोशिश कीजिए आप जो फंड्स दिखा रहे हैं उसको पहले से ही मेंटेन करना शुरू कीजिए, ऑन द स्पॉट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो आपका 95% फंड्स है वो आपको पहले से ही सेव करने चाहिए। सो ये चीज़ है। अब गवर्नमेंट ये चीज़ें क्यों कर रही है, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस है। तीसरा, ऑस्ट्रेलियंस इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं खफा है गवर्नमेंट से, तो वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस को प्लीज़ किया जाए, कहीं ना कहीं उनको खुश करने की तैयारी है। तो इंटरनेशनल जो एजुकेशन का सेक्टर है वो टारगेट बन रहा है कहीं ना कहीं, ताकि माइग्रेशन कम होएगी तो हो सकता है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है वो डिक्रीज़ होएगा, तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वहाँ पे, जो वहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन इससे इकोनॉमी हिट होने जा रही है, क्योंकि 4th मेजर सेक्टर है, 48 बिलियन इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो, या कम जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका भी रेवेन्यू नीचे जाएगा। इसी के साथ जो रेप्यूटेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में ऑस्ट्रेलिया की, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होएगी, क्योंकि इतनी महंगी एजुकेशन है और स्टूडेंट्स को वो चीज़ मतलब आसानी से नहीं मिल रही, और डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो गाइस, ये तो रही आज की डिटेल। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए।